आप डिजिटल नेशन पाकिस्तान का बिल ले आते हैं। मुझे तो हंसी आ रही थी उस दिन वो बिल जब आया कि कौन से इंटरनेट पे और कौन से डिजिटल पाकिस्तान पे हम बात कर रहे हैं जहाँ पे इंटरनेट फैसिलिटी है ही नहीं, और यहाँ पर जो जिम्मेदार हैं वो यूजर्स को कहते हैं कि जी आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर गलत होगा, इंटरनेट सही है। पीपल्स पार्टी की सुस्त इंटरनेट और फायरवॉल पर सख्त तनकीद। शाजिया मरी ने कहा कि ये कौन सी फायरवॉल है, हम किससे जवाब लें। अब्दुल कादिर पटेल बोले, इंटरनेट की रफ्तार का सत्यान्यास कर दिया गया। इतनी बदहाली कभी किसी वजारत की नहीं देखी जितनी अब देखी है। IT से जुड़े लोगों का अरबों का नुकसान हो गया। इतना सत्यानाश इंटरनेट का क्यों मार दिया गया है इस मुल्क में? आप X उठा लें, आप Y उठा लें, आप Z उठा लें, यहाँ वॉइस नोट नहीं खुलते, तस्वीरें नहीं खुलती। ये कौन सी फायरवॉल आप लगा रहे हैं जो लगते नहीं लग रही अब तक आपके पास? टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट नहीं होगी तब तक मुल्क का इंटरनेट बेहतर नहीं होगा। तो हमारी कलेक्टिव फोकस भी है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि हम इस पे काम कर रहे हैं। कौमी असम्बली में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स की बंदिश की गूंज। वज़ीर मुमलिकत बराए IT शहज़ाद फातिमा ने कहा कि कौमी सलामती से बढ़कर कुछ नहीं, मुख्तलिफ वजूहात की वजह से इंटरनेट में चैलेंजेस का सामना है। पाकिस्तान में इज़हार राय की जितनी आज़ादी है किसी और मुल्क में नहीं। एक्स का पाकिस्तान में 2% इस्तेमाल। आज़ादी इज़हार राय से इसका कोई ताल्लुक नहीं। ऐसा होता तो टिकटॉक और फेसबुक भी बंद होती। जो ज़बान इस्तेमाल की जाती है वो नाकाबिले बर्दाश्त है। इसको हथियार बना के पाकिस्तान की आवाम के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। आपके मोबाइल फ़ोन के ज़रिए, क्योंकि मोबाइल सिस्टम्स अभी स्मार्टफोन्स पहने हुए हैं, तो हर एक चीज़ आपकी ट्रैक है। बुनियादी तौर पे पाकिस्तान की आम आवाम के ऊपर मुकम्मल जासूसी करना है। डिजिटल नेशनल बिल का मकसद आवाम की मुकम्मल जासूसी करना। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना था कि इस बिल को हथियार बनाकर पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। वज़ीर मुमलिकत शहज़ाद फातिमा ने कहा, डिजिटल नेशनल बिल कौमी सतह का मामला, इसे मुतनाज़ा नहीं बनाना चाहते। हम हुकूमत हैं और पार्लियामेंट में भी हमारी अक्सरियत है। चाहते तो डिजिटल नेशनल बिल को पास करवा लेते, लेकिन हमारी कोशिश है तमाम जमातों को एतमाद मिले। ये कहना चाहता हूँ कि स्पीकर का दफ्तर, स्पीकर का घर 24 घंटे खुला है। अगर अपोजिशन और गवर्नमेंट तशरीफ़ लाना चाहें और मुज़ाकरात की बात करना चाहें, मिल बैठ के तलखी ख़त्म करने की बात करना चाहें। गर्म सियासी माहौल में कमी लाने की कोशिश, हुकूमत और अपोजिशन में मुज़ाकरात। स्पीकर कौमी असम्बली ने बीड़ा उठा लिया। अयाज सादी कहते हैं, मुज़ाकरात के लिए मेरा ऑफिस और घर हर वक्त हाजिर है। तलखियाँ खत्म करने के लिए बातचीत जरूरी है। सियासी इशूज समेत किसी भी मामले पर किरदार अदा करने को तैयार हूँ। कल ऐवान में होने वाली बहस खुश आइन थी। मरवत साहब से किसी ने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं मांगी है। वो अपनी हमारे तरफ से जो कमेटी बनी है उसमें तो है उमर साहब हेड कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हुकूमत की तरफ से कोई राबिता नहीं हुआ। आगे देखते हैं क्या। मुज़ाकरात के लिए उमर अयूब की सरबराही में कमेटी बनी है। हुकूमत ने कोई राब्ता नहीं किया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा कि शेर अफजल मरवत से किसी ने कोई वजाहत नहीं मांगी। उन्होंने कोई पार्टी पॉलिसी के खिलाफ बात नहीं की। मुज़ाकरात के लिए बहुत मरे जा रहे हैं या कम अक्सर इस किस्म की सिचुएशन जैसे आप कमज़ोरी बनाकर दिखाना चाहते हैं, तो उसमें मैं आपको क्लैरिफाई कर दूं कि इस एटीट्यूड के साथ हम मुज़ाकरात नहीं कर सकते। मुज़ाकरात में आपको हमारे मैंडेट को तस्लीम करना पड़ेगा। मुज़ाकरात करना हमारी कमजोरी नहीं। आप हमारे मैंडेट को तस्लीम करेंगे तो मुज़ाकरात होंगे। साहिबजादा हामिद रजा कहते हैं कि हमने पेश की शराइत रखी हैं, वो मानना बहुत ज़रूरी है। एहतजाज की तहरीक और मुज़ाकरा दोनों इकट्ठे चल सकते हैं। मसला ये है कि उनके यहाँ कमांड कोई नहीं है। एक कमांड है जो बैठी हुई है बनीगाला के अंदर, सॉरी अडयाला जेल के अंदर। दूसरी कमांड है जो पेशावर बैठी हुई है। उन्होंने पुलिस को कहा है, उन्होंने सिक्योरिटी एजेंसीज को कहा है कि जी आप कोई हुक्म ना माने हुकूमत का। इससे बड़ी बगावत हो सकती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क़यादत से महरूम, मुज़ाकरात की ख्वाहिशमंद। बगावत की बातें भी। नून लीगी रहनुमा सेनेटर इरफान सिद्दीकी का कहना था कि कल PTI ने इदारों के खिलाफ बात की कि उनका कोई हुक्म न माने। इससे बड़ी क्या बगावत होगी। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी को कहते हैं मुल्क में पैसे ना भेजें, फिर कहते हैं हम बहुत अच्छे हैं।
फॉर्म 47 की हुकूमत कानूनी नहीं होती। आज इस मुल्क को लीडरशिप चाहिए। आज PMLN भी लीडरशिप दे, पीपल्स पार्टी भी दे, PTI भी दे। कौम 47 की हुकूमत कानूनी नहीं होती। 26वीं तरमीम जब तक रहेगी मुल्क को नुकसान पहुंचेगा। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं मौजूदा हालात में मुल्क को क़यादत की ज़रूरत है। जो लॉबियस्ट इंटरनेशनली काम कर रहे हैं, जो कि इंटरनेशनल लॉबिंग काम कर रही हैं, उनकी कोशिश यही है कि वो किसी सूरत में अपने इस एजेंट को यहाँ से पिंजरे से बाहर निकाले, और वो वहाँ से कोशिश कर रहा है कि कुछ भी हो जाए, डील हो जाए, माफ़ी हो जाए, तलाफ़ी हो जाए, मैं पिंजरे से बाहर निकलूँ। डील हो या ढील, किसी भी तरीके से बाहर आना है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि बानी PTI की रिहाई के लिए आलमी सतह पर लॉबिंग हो रही है। पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में दखल अंदाजी बर्दाश्त नहीं करेंगे। आवाम को निकालने और अमन बर्बाद करने की धमकी दी जा रही है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो केस में फेयर ट्रायल तकाज़ों को पूरा नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट को सिर्फ एडवाइजरी का इख्तियार। ये सब अदालती आज़ादी के नज़रिया से मुतसादिम था। आईनी तर्ज हुक्मरानी से इन्हराफ सियासी मुकदमात में अदालती कार्रवाइयों पर गैर ज़रूरी असर डालता है। जस्टिस मंसूर अली शाह के नोट से एक हद तक इत्तेफाक करता हूँ। रेफरेंस में दी गई राय में केस के मैरिट्स पर किसी हद तक बात की गई। जुल्फ़िकार अली भुट्टो केस में चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान याहिया अफरीदी का इजाफी नोट। जो कमिटमेंट की उसे जरूर पूरा करूंगा। अदलिया के तकद्दुस को बरकरार रखा जाए। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट याहिया अफरीदी ने कहा कि जजेस के लिए तालियां ना बजाएं। जजेस ठीक होते हैं, आप उन्हें खराब कर देते हैं। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने तमाम मसाइल से आगाह किया। बार एसोसिएशन के तहफ़्फ़ुज़ात जल्द दूर किए जाएंगे। घोटकी खैबर पख्तूनख्वा के कई अजला से बेहतर है। घोटकी बार की तकरीब से खिताब। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के तीसरे रोज मंदी। इंडेक्स 3 हदें मजीद गंवा बैठा। मार्केट 3790 पॉइंट की कमी से 1,11,070 पर बंद हुई। करंट अकाउंट 10 साल बाद सरप्लस होना खुश आइन। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि तरसीलात ज़र में 35% का इजाफा हुआ। मुआशी इस्तेहकाम की तरफ बढ़ रहे हैं। बरामदी शोबे में भी मस्बत रुझान है। रोशन डिजिटल अकाउंट में $9 अरब का इनफ्लो हुआ। ओगरा का गैस की कीमतों में इजाफे का फैसला मुस्तरद करते हैं। महंगाई के पिस्से अवाम में मजीद बोझ उठाने की सकत नहीं रही। वज़ीर तवानाई से नासिर हुसैन शाह ने कहा कि वफाकी हुकूमत ओगरा के फैसले पर अमल दरामद से कबल सूबों से मुशावरत करे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ओगरा के जालिमाना फैसले का फिलफौर नोटिस लें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 3 रोज़ा सरकारी दौरे पर मिस्र रवाना। कारोबार में सरमायाकारी के मौजू पर तरक्की पजीर ममालिक के इजलास में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म नौजवानों को बाइख्तियार बनाने और उनकी मुआशी तरक्की के लिए हुकूमत पाकिस्तान के इक़दामात पर रोशनी डालेंगे। मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान से 2 तरफ़ा मुलाकातें भी मुतवक्के। पाकिस्तान के लिए तैयार 34 शोर पेट्रोल वेसल PNS यमामा की कमिश्निंग। ISPR के मुताबिक PNS यमामा कसीर मकासद इंतहाई सुबक रफ्तार जंगी बहरी जहाज है। PNS यमामा टर्मिनल डिफेंस सिस्टम जदीद तरीन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का हामिल है। जहाज मल्टी रोल हेलीकॉप्टर के साथ लंबे अरसे तक मुतादिद ऑपरेशन की सलाहियत रखता है। हुकूमत से अब मेरी अपील नहीं, इल्तिजा है हुकूमत सिंध की कि खुदारा जब आप लोग रोड बनाएं तो इतना नाकिस मटेरियल इस्तेमाल ना करें कि वो चंद महीनों में रोड ख़त्म हो जाए। एटलीस्ट इतना तो होना चाहिए कि कुछ साल तो वो रोड चल जाए, आवाम को कुछ तो रिलीफ मिल जाए। एक रोशनियों का, दूसरा बागों का शहर, दोनों इंतजामिया की अदम तवज्जही का शिकार। कराची के इलाके 4 चौरंगी की सड़क खस्ता हाल। नाकिस मटेरियल के इस्तेमाल का इंकशाफ। लाहौर के इलाके शादमान की सड़कें भी टूटी फूटी। करीबी अस्पताल में जेर इलाज मरीज और लवाहिकीन को शदीद परेशानी का सामना। टेरेकाइट में पानी का बदतरीन बहरान। मुतादिद इलाकों में 20 रोज से क़लत-ए-आब। अवाम महंगा पानी खरीदने पर मजबूर। यूनिवर्सिटी रोड पर फटने वाली लाइन तहाल मरम्मत न हो सकी।
तर्जुमान वाटर कॉरपोरेशन के मुताबिक मरम्मती काम बगैर किसी वक्फे के 24 घंटे जारी है। कोशिश है कि आज शाम तक फराहमी बहाल कर दी जाए। कराची के शहरियों को क़वानीन सिखाने का मिशन। ट्रैफिक पुलिस एक बार फिर मैदान में आ गई। आगाही कैंप्स कायम और बैनर्स आवेसा, जुर्माने भी किए जा रहे हैं। के लिए नहीं जा रहा, मैं तो सिर्फ ये कदम इसलिए बढ़ा रहा हूं कि पिछले 10 दिन से वहां रास्ते बंद हैं। पिछले 24 दिसंबर से पहले से वहां कितने लोगों की अमवात हो चुकी है। गवर्नर सिंध का पाराचिनार जाने का ऐलान। पाराचिनार का मसला बहुत अहम है। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोली ने कहा कि मसले के हल के लिए फरीकैन के साथ बैठूंगा। मुल्क के लिए ये मामलात बदनामी का बाइस बन रहे हैं। हमें दुश्मन कुव्वतें मसलक और कौमियतों में बांट रही हैं। सिलाकुरा में मामलात ज़िंदगी बहाल ना हो सके। 67 रोज से अवाम के लिए रास्ते बंद। अशिया खुरनोश और अद्वियात की शदीद किल्लत। इलाका मकीन शदीद परेशानी का शिकार। जयशिया उलमा और माहिदीन का मुतालिबा तस्लीम ना होने पर मुल्क ही लाहेमल का ऐलान। इस्लामाबाद में इजलास के दौरान अहम फैसले। बैरून मुल्क जाने की ख्वाहिश। गुजरावाला के 4 नौजवान इंसानी स्मगलर्स के हत्थे चढ़ गए। मुल्जिमान का इंसानियत सोच जुल्म। नौजवानों पर बदतरीन तशद्दुद। मुतासरा अफराद ने कनाडा जाने के लिए स्मगलरों को भारी रकूम दी। मुल्जिमान ने ईरान पहुंचने पर अगवा कर लिया। मजीद तवान का मुतालबा। अहले खाना ने रकम अदा करके जान छुड़ाई। FIA की तहकीकात जारी। वतन के रखवालों की याद आज भी ताज़ा। लांस नाइक मोहम्मद महफूज शहीद। निशान हैदर का 53वां यौम शहादत। शहीद के मज़ार पर हाज़री सलामी पेश, फूल चढ़ाए, फातिहा ख्वानी की। अस्करी हुकाम का खिराज अक़ीदत पेश। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कौम अफ़वाज पाकिस्तान की दिफ़ा वतन के लिए क़ुरबानियाँ कभी फरामोश नहीं करेगी। पंजाब में अलग सुबह स्मोक का राज। मोटरवेज चंद घंटे बंदिश के बाद खोल दी गई। कौमी शाहराहों पर भी हद निगाह इंतहाई कम रही। लाहौर में भी फिजाई आलूदगी। शहर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 273 रिकॉर्ड। आलूदा तरीन शहरों में तीसरे नंबर पर मौजूद। दर्जे हरारत 2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। मुल्क भर में दिलफरेब मनाजिर। पहाड़ों पर जगह जगह बर्फबारी। हर तरफ सफेदी ही सफेदी। बालाई इलाकों में शदीद सर्दी की लहर। बलूचिस्तान में दर्जे हरारत नुक्ता इंजमाज से नीचे गिर गया। कोयटा में दर्जे हरारत -4, कल्लात का -6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। कराची में ठंडी ठंडी हवाओं के देरे। दर्जे हरारत 13 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। सर्द मौसम की हरी भरी सौगात। घोटकी में तैयार है सरसों का साग। असली घी में पकने वाली सब्जी दस्तरखान पर पहुंचे तो मज़ा ही दुबाला हो जाता है। बाजरे और चावल की रोटी पर मक्खन खाने वाला उंगलियां चाटता रह जाए। मरगूब ग़िज़ा बैरून मुल्क भी बहुत पसंद की जाती है। ग्रीन शर्ट्स की शानदार कारकर्दगी। पहला ODI शाहीनों के नाम। पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को 3 विकेट से शिकस्त दे दी। ओपनर साइम अयूब की शानदार सेंचुरी। 109 रन स्कोर किए। कौमी टीम ने 240 रन का हदफ आखिरी ओवर में हासिल किया। किसी को रबादा और ओटनिल बैट्समैन ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। वफाकी वज़ीर दाखिला की सऊदी हुकाम को चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट मैचेस देखने के लिए पाकिस्तान के दौरे की दावत। मोहसिन नकवी की रियास में चेयरमैन सऊदी क्रिकेट फेडरेशन शहजादा सऊद बिन मशल अल सऊद से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं में सऊदी अरब में क्रिकेट के फ़रोग़ और खिलाड़ियों की डेवलपमेंट पर तबादला ख्याल। इसराइल के गजा में हमले। मजीद 48 अफराद शहीद। 55 से ज़ायद ज़ख्मी। नसीरात कैम्प, बैतुल्लाया और पनाह गुज़ीन स्कूलों को भी निशाना बनाया। कमाल अदवान अस्पताल पर हमले में अमले समेत 7 अफराद जाँ बहक। सहूनी फौज ने कई इमारतों को धमाके से उड़ा दिया। मगरबी किनारे में फायरिंग। 2 शहीद। शहदा की मजमूई तादाद 45,059 हो गई। 1,07,041 ज़ख्मी। गाजा जंग में अमरीका की जानिब से इसराइल को मदद फराहम का इल्ज़ाम। फ़लस्तीनी ख़ानदान अमरीकी महकमा ख़ारजा के खिलाफ अदालत पहुँच गया। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऑफ कोलंबिया में मुकदमा दायर। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटोनी ब्लिंकन नामजद। जानबूझकर अमरीका के इंसानी हुकूक के कवानीन का गलत इस्तेमाल किया गया। दरख्वास्त में मौक़िफ़।
गजा में जारी इंसानियत सोज मुजालिम पर आइलैंड भी भरम। वजीर आजम ने कहा कि इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू खलफशार फैलाने की कोशिश कर रहे हैं जिस पर खामोश नहीं रहेंगे। आइलैंड की फ़लस्तीन के साथ यकजहती और हिमायत पर फ़ख्र है। वाज़ेह रहे कि आइलैंड ने आलमी अदालत इंसाफ में गजा में नस्लकुशी की दरख्वास्त की हिमायत की थी। आयरलैंड के जजीरे में 7.3 शिद्दत का जिलजिला, 14 अफराद हलाक, इमारतें मलबे का ढेर बन गई, सड़कें टूट गईं और पुल गिर गए। 1,16,000 से ज्यादा अफराद मुतासर। लैंडस्लाइडिंग का सिलसिला भी जारी। मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ, लोग कई टन मलबे तले दब गए। बचने की उम्मीदें दम तोड़ने लगी। रोम में क्रिसमस के दिल फरेब आराइशें और रंगीनियां, गलियों और शाहराहों को बरक़ी कुमकुमों से जगमगा दिया गया। क्रिसमस के मौके पर 3 करोड़ 20 लाख सयाहों की आमद मुतवक्के। पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री और टेलीविजन के मारूफ अदाकार अली एजाज के मद्दाह आज उनकी 6ठी बरसी मना रहे हैं। अली एजाज ने निस्फ सदी पर मुहित फनी सफर में लातादार फिल्मों और ड्रामों में काम किया। मज़ाहिया किरदारों में उन्होंने अपनी अलहदा पहचान बनाई। और मधुर सुरों और सहरंगेज साजों से सैकड़ों गीतों को दवाम बख्शने वाले रशीद अत्रे को बिछुड़े 57 बरस बीत गए। 17 साल फनी करियर में रशीद अत्रे ने 48 उर्दू और 7 पंजाबी फिल्मों की मौसीकी तरतीब दी। उनकी मौसीकी से मरतब गीत आज भी अपनी सहरंगेजी बरकरार रखे हुए हैं।